स्वामी विवेकानंद के ऐसे अनमोल विचार जो आपको जीवन में हौसला देंगे। हमारे देश में कई ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनके जीवन और विचार से हम सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं के लिए कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। वे युवाओं में आशा और उम्मीद देखते थे। उनके लिए युवा पीढ़ी परिवर्तन की अग्रदूत है। उन्होंने 3 सिद्धांतों का जिक्र करते हुए कहा कि पहला, निर्भय बनो, दूसरा, आत्मविश्वासी बने तथा तीसरा, अपने शब्दों पर विश्वास करें। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि एक बार यदि भारत का युवा पूरे संकल्प के साथ उठ खड़ा हुआ तो दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। स्वामी जी युवाओं को चरित्र और आचरण की शुद्धता बनाए रखने का भी संदेश देते हैं। वे कहते हैं, निस्वार्थ बनो और कभी एक मित्र को पीठ पीछे दूसरे की निंदा करते मत सुनो। उस व्यक्ति ने अमरत्व प्राप्त कर लिया है जो किसी सांसारिक वस्तु से व्याकुल नहीं होता। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है। हर दिन एक नई शुरुआत है। मुश्किलें ही हमें मजबूत बनाती हैं। खुद पर यकीन रखो, सफलता जरूर मिलेगी। अच्छे विचारों से ही अच्छा जीवन बनता है। क्रोध कभी समस्या का हल नहीं होता। सफलता कभी भी आसान नहीं होती, लेकिन लगन जरूर लगती है। सीखने की कभी उम्र नहीं होती। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है। यदि परिस्थितियों पर आपकी मजबूत पकड़ है तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम अपनी मंजिल को तो रातों रात नहीं बदल सकते, परंतु अपनी दिशा को रातों रात बदल सकते हैं। दिन रात अपने मस्तिष्क को उच्च कोटि के विचारों से भरो। जो फल प्राप्त होगा वह निश्चित ही अनोखा होगा। संभव की सीमा जानने का एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। सच्ची सफलता और आनंद का सबसे बड़ा रहस्य यह है, वह पुरुष या स्त्री जो बदले में कुछ नहीं मांगता। पूर्ण रूप से निस्वार्थ व्यक्ति सबसे सफल है। वीरता से आगे बढ़ो, एक दिन या एक साल में सिद्धि की आशा न रखो। उच्चतम आदर्श पर दृढ़ रहो, स्थिर रहो। स्वार्थपरता और ईर्ष्या से बचो। स्वामी विवेकानंद के अनुसार खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। दिन एक युवक स्वामी विवेकानंद के पास आया। उसने कहा, मैं आपसे गीता पढ़ना चाहता हूँ। स्वामी जी ने युवक को ध्यान से देखा और कहा, पहले 6 माह प्रतिदिन फुटबॉल खेलो, फिर आओ, तब मैं गीता पढ़ाऊंगा। युवक आश्चर्य में पड़ गया। गीता जी जैसे पवित्र ग्रंथ के अध्ययन के बीच में यह फुटबॉल कहाँ से आ गया? इसका क्या काम? स्वामी जी उसको देख रहे थे। उसकी चकित अवस्था को देख स्वामी जी ने समझाया, बेटा, भगवद गीता वीरों का शास्त्र है। एक सेनानी द्वारा एक महारथी को दिया गया दिव्य उपदेश है। पहले शरीर का बल बढ़ाओ। शरीर स्वस्थ होगा तो समझ भी परिष्कृत होगी। गीता जी जैसा कठिन विषय आसानी से समझ सकोगे। अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर व्यक्ति कठिन प्रयास करता है। इन प्रयासों के चलते व्यक्ति कुछ चीजों का भी त्याग करता है। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या न आए तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। यह कभी मत कहो कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आप अनंत हैं। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म है। अगर कोई पाप है तो वो यही है, ये कहना कि तुम निर्बल हो या अन्य निर्बल हैं। इस दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो होता है जो धोखा खाकर भी दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ता। तो वो यही है, ये कहना कि तुम निर्बल हो या अन्य निर्बल हैं। समय का पाबंद होना लोगों पर आपके विश्वास को बढ़ाता है। हजारों ठोकरें खाने के बाद ही एक अच्छे चरित्र का निर्माण होता है। केवल ज्ञान होने से कुछ फायदा नहीं है, वह कब और कैसे इस्तेमाल किया जाए इसका ज्ञान होना आवश्यक है। आज्ञा देने की क्षमता प्राप्त करने से पहले प्रत्येक व्यक्ति की आज्ञा का पालन करना सीखना चाहिए। खुश रहने के लिए साधन की नहीं, संतोष की जरूरत होती है। सोच भले ही नई रखो मगर संस्कार हमेशा पुराने होने चाहिए। दिन में आप एक बार स्वयं से बात करें,
अन्यथा आप एक बेहतरीन इंसान से मिलने का मौका चूक जाएंगे। आदर्श, अनुशासन, मर्यादा, परिश्रम, ईमानदारी और उच्च मानवीय मूल्यों के बिना किसी का जीवन महान नहीं बन सकता। जब कोई विचार अनन्य रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है, तब वह वास्तविक भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। मन ही सब कुछ है, और जो हम सोचते हैं वही बन जाते। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या न आए, तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। जब कोई विचार अनन्य रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है, तब वह वास्तविक भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यह कभी मत कहो कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आप अनंत हैं। जीवन का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, इसे स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया, उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है, और हमें सब कुछ खुद सीखना है। दिनरात अपने मस्तिष्क को उच्च कोटि के विचारों से भरो। जो फल प्राप्त होगा वह निश्चित ही अनोखा होगा। किसी चीज से डरो मत, तुम अद्भुत काम करोगे। यह निर्भयता ही है जो क्षण भर में परम आनंद लाती है। अनुभव ही आपका सर्वोत्तम शिक्षक है। जब तक जीवन है, सीखते रहो। ब्रह्मांड की सभी शक्तियां हमारे अंदर हैं। यह हम ही हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने हाथ रखा है और रोते हुए कहा कि अंधेरा है। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैर पर खड़ा हो सके। मनुष्य जितना अपने अंदर से करुणा, दयालुता और प्रेम से भरा होगा, वह संसार को भी उसी तरह पाएगा। संभव की सीमा जानने का एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। जो कुछ भी तुमको कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर विरोध होता है, अंत में उसे स्वीकार कर लिया जाता है। किसी चीज से डरो मत, तुम अद्भुत काम करोगे। यह निर्भयता ही है जो क्षण भर में परम आनंद लाती है। जिस प्रकार केवल एक ही बीज पूरे जंगल को पुनर्जीवित करने के लिए पर्याप्त है,